तो वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। पवार अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकते हैं। एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा और पवार के इस इस्तीफे के विरोध में यह प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। ऐसे में इस्तीफा वापस लेने की मांग को जिस स्तर पर उठाया गया है, हो सकता है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लें। तो देखिए, एनसीपी के शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। एक चिट्ठी जारी करते हुए शरद पवार ने कहा कि अब वो चाहते हैं कि नेतृत्व नए हाथों में हो। शरद पवार भले ही कुछ ना कह रहे हों, लेकिन पार्टी से लेकर परिवार के अंदर तक की खींचतान ने यह संदेश तो दे दिया है कि शरद पवार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार का यह फैसला महाराष्ट्र में किसी सियासी भूचाल की आहट तो नहीं है। अब पार्टी किसके हाथों में होगी, बेटी के या भतीजे के? इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि 2024 से पहले शरद पवार का यह अहम फैसला सामने आया है और इसने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 17 अप्रैल। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिन में महाराष्ट्र की सियासत में 2 बड़े विस्फोट होंगे और उनके स्टेटमेंट के ठीक 16वें दिन शरद पवार ने कहा कि वो एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। इस दौरान कई कार्यकर्ता भावुक होते रहे, लेकिन शरद पवार अपने स्टेटमेंट पर कायम रहे। शरद पवार ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में हूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। इसी लेटर के साथ शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अब नई पीढ़ी नेतृत्व करे। खास तौर पर गौर करने वाली बात है कि कुछ महीनों पहले दिल्ली में हुए एनसीपी के अधिवेशन में अगले 5 साल के लिए शरद पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन तब उन्होंने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए थे। लेकिन बीते 1 महीने से महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा था, वो बहुत बड़े संकेत देता है। 27 अप्रैल, 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस पर अजीत पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। लेकिन पवार के इस फैसले पर सियासी खींचतान भी खूब देखने को मिली। जब एक कार्यकर्ता शरद पवार के लिए नारे लगाने लगा, तो अजीत पवार ने माइक छीन लिया। छगन भुजबल ने कहा, पवार ही कमेटी, पवार ही नेता। तो अजीत पवार का कहना था, कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। जयंत पाटिल ने कहा कि आपके बिना काम करना मुश्किल। अजीत पवार ने कहा, यह तो एक ना एक दिन होना ही था। प्रफुल्ल पटेल ने मांग की कि इस्तीफे पर दोबारा विचार करें। अजीत पवार ने कहा, साहब का निर्देशन हमेशा रहेगा। संकेत साफ हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ तो है। अब अगर बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम की बात करें, अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि पार्टी का अगला प्रमुख कौन हो? सुप्रिया सुले, अजीत पवार या फिर कोई तीसरा चेहरा? शरद पवार को पीएस संगमा और तारिक अनवर के साथ एनसीपी बनाई थी। 2012 में पीएस संगमा अलग हो गए और 2018 में तारिक अनवर वापस कांग्रेस में चले गए। अगर पवार के सियासी पावर की बात करें, 12 दिसंबर 1940 को जन्म, 1967 में कांग्रेस के साथ शुरुआत, 1977 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस में फूट, कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में बट गई। शरद पवार कांग्रेस यू में शामिल हुए। 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों हिस्सों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। जनता पार्टी को रोकने के लिए मिलकर सरकार बनाई।
कुछ ही महीनों बाद शरद पवार ने कांग्रेस यू को तोड़ दिया। जनता पार्टी के समर्थन से पवार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त वो राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। 1986 में शरद पवार फिर कांग्रेस में शामिल हुए। 26 जून 1988 से लेकर 25 जून 1991 के बीच 2 बार मुख्यमंत्री बने। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का विरोध किया। शरद पवार ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया। पवार 2005 से 2008 तक बीसीसीआई के चेयरमैन रहे। 2010 में आईसीसी के प्रेसिडेंट बने। मनमोहन सरकार में कृषि मंत्री बने। पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए कमेटी बनाई गई। इसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तड़कारे, के शर्मा, पीसी चाकू, अजीत पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड़ का नाम शामिल है। लेकिन इस्तीफे के मायने को भी समझने की कोशिश करते हैं। पार्टी और परिवार में खींचतान को रोकना मकसद। 2024 के लिए नए गठबंधन का रास्ता खोलना। नए अध्यक्ष पर भविष्य के गठबंधन की जिम्मेदारी। कुछ वक्त पहले फिर से अध्यक्ष बने, पद छोड़ना गंभीर मामला। सुप्रिया सुले दूसरी बार सांसद हैं, शरद पवार की बेटी हैं, तो अजीत पवार की महत्वाकांक्षाएं भी काफी बड़ी हैं। अब देखना होगा कि एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।